तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर लसब पढ़ रहे थे, लसब के काफी मैंने आपको उदाहरण करवाए और उसके बाद में भिन्नों के लसब भी पढ़ाए। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मसब के बारे में, नया टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना, क्योंकि मसब मसब का आप हेडिंग लगाएंगे मसप। मसप को आप HCF के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? HCF के नाम से। तो आज का अपना जो नया टॉपिक है वो रहेगा मसप। और मसप के बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे कि मसप का पूरा नाम क्या है, इसको किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। इन सब के बारे में अपन उदाहरणों के माध्यम से भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि मसब का पूरा नाम क्या होना चाहिए। मसब का पूरा नाम, मसब का पूरा नाम। तो मसब का पूरा नाम अपन लिखेंगे, उससे पहले आप सभी मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना और वहां जाके देखना। मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो लगा के रखे हैं। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे भी शेयर करते रहना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और आपके लिए नए नए वीडियो और डालते रहेंगे। तो देखिए, जो मसब, जिसका HCF का जो पूरा नाम है मसब का, वो है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो ये है HCF कहो या मसब का जो पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। कल अपन ने पिछले वीडियो के अंदर जो लसब पढ़ा था, उस लसब का जो पूरा नाम पढ़ा था वो पढ़ा था लघुत्तम समापवर्त्य, और इसका है महत्तम समापवर्तक। इसमें थोड़ा नाम में फर्क है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि मसब का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मसब का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक है। अब देखिए, मसब को हल करने का तरीका, जो ये मसब होता है, मसब जो मसब है, इस मसब को दो तरीके से हल किया जाता है। पहला जो तरीका है आपके सामने, वो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जितनी भी आपके पास में संख्या हो, अपन लसब के अंदर एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे। मैंने गुणनखंड के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसमें आप अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, और जो दूसरा है वो है भाग विधि के द्वारा भी मसब आप निकाल सकते हैं। भाग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा भी आप मसब निकाल सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी, क्योंकि मेरे आप वीडियो स्पष्ट और अच्छे से देखो कि आपको हर बात समझ में आ जाए। अगर पूरी बातें गणित में समझ में आ गई तो आप कोई सा भी गणित में क्यों ना प्रश्न हो, क्योंकि गणित में बेसिक अनिवार्य। अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सीधे प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें उसमें बहुत सारी काम आती है। तो गणित में सबसे पहले अपना बेसिक आना चाहिए। तो आज अपन मसब को दो भाग विधि से हल कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा और भाग विधि के द्वारा हल किया जा सकता है। अब अपन देखो, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहले अपन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करेंगे और बाद में अपन भाग विधि के द्वारा भी मसब निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन का जो, अगर उदाहरण नंबर 1 की बात की जाए, उदाहरण नंबर 1 आपके सामने, छोटे से अपन बड़ी तरफ बढ़ेंगे संख्याओं का, क्योंकि अपन को समझ में आना चाहिए तरीका, फिर तो अपन कितनी भी बड़ी क्यों न संख्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्याओं से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपके सामने आ गया कि 4 व 8 का मसब, 4 व 8 का मसब।
जो पहला आपके पास में उदाहरण आया है वो आया है 4 व 8 का मसप। तो इसका कैसे हल करेंगे? एक मेरी बात विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी गण ध्यान देना कि जब भी मसप हल करते, दो बातें विशेष याद रखना कि आप लसप करते हैं तो कितनी भी संख्या आपके सामने क्यों न दी गई हो, उन सभी संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। लेकिन मसप के अंदर विशेष ध्यान रखना कि जितनी भी संख्या क्यों नहीं दे रखे हो, उन सभी संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। जैसे कि आपके सामने दो संख्या है 4 व 8, 4 व 8 दो संख्या है, तो उन दोनों संख्याओं का अब अजय गुणनखंड है वो अलग अलग किया जाएगा। तो अपने पास दो संख्या है तो अपन दो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फर्स्ट अभाज्य गुणनखंड की अगर बात की जाए तो एक चिन्ह इस प्रकार आपको बनाना है अभाज्य गुणनखंड का, और सेकंड की बात की जाए तो सेकंड भी आपको इस प्रकार बना के रखना है सबसे पहले, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह मैंने कई बार आपको सिखा चुका हूं कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक बाया पक्ष और एक दाया पक्ष। जो दाया पक्ष होता है उसके अंदर उदाहरण को बिठाया जाता है, और जो बाया पक्ष होता है उसमें अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले देखो, पहला उदाहरण आपके सामने है 4, तो पहले के अंदर अपन लिखेंगे 4, दूसरा 8 है तो इन दोनों को 8 लिख दिया। अब देखो अलग अलग दोनों का करना, मसप में ये विशेष ध्यान रखना, लसप के अंदर अपन दोनों उदाहरण एक साथ कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड, इसमें अलग अलग करेंगे। अब देखो इसमें पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले 2 का भाग दीजिए। 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और पुनः 2 का भाग इसमें जाएगा 1 बार। अपना ये अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो गया। अगला देखिए, फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है 8 में, कितनी बार? 4 बार। फिर से 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। ये दोनों अभाज्य गुणनखंड हुए। अभी तक क्या हुए हैं? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अपन इस विधि के द्वारा किए जा रहे अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा, तो अपन के पास में हो गए। लेकिन अब अपन को क्या चाहिए? मसप चाहिए। मसप चाहिए तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले लिखेंगे अपन 4 का, किसका लिखेंगे? 4 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 4 के जो गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुना 2 गुना 1। आपको मसप में एक बात याद रखनी है कि एक कभी कभार ऐसी संख्या होती है जिसमें कोई कॉमन संख्या नहीं होती है, तो वहां पे 1 माना जाता है उसका मसप। तो इसीलिए, क्योंकि 1 में इसमें भी 1 का भाग जा रहा है और इसमें भी 1 में 1 का भाग जा रहा है, इसीलिए आपको एक साथ में लेना है। अब दूसरा देखिए 8, दूसरा क्या है? 8। अपन 8 का लिखेंगे तो 8 का कैसे लिखेंगे? देखो बाएं पक्ष वाली संख्या लिखनी है आपको, केवल ये विशेष याद रखना। बाएं पक्ष की संख्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 हो गया ना? 3 बार 2 और 1 बार 1। मसप में 1 आपको लिखना है साथ में, ये बात विशेष याद रखना आप सभी। अब देखो अपन को क्या चाहिए? 4 व 8 का मसप। क्या चाहिए? 4 व 8 का मसप। अब देखो ये जो सामान्य गणित है ना, वो सामान्य गणित है जो आप सबके, जो पहली क्लास से लेके अपन 12वीं करने के बाद कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करेंगे, वहां तक ये सामान्य गणित आपके काम आएगी। हर जगह जहां जाओगे वहां पे सामान्य गणित आपके लिए काम आएगी। इसीलिए आपके जीवन में सामान्य गणित अति आवश्यक है। इसीलिए आप इसको जरूर जरूर पढ़ें और देखें ध्यान से, कि अगर जब आपको सामान्य गणित का पूरा आइडिया हो जाएगा और तरीके समझ में आ जाएंगे, तो आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो आसानी से पूरा तरीके से मैं समझा रहा हूं, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट बता रहा हूं, पूर्ण रूप से विस्तार से बता रहा हूं। तो आप सभी मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसका मसप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो आपको इसमें एक विशेष बात याद रखनी है कि अगर 2 संख्या है तो 2 संख्या में कॉमन आए वो संख्या लेनी, दोनों में कॉमन आनी चाहिए। और अगर 3 संख्या का है तो तीनों का लिखेंगे और 3 का। मैं दोनों उदाहरण के माध्यम से कराऊंगा, 3 4 संख्याओं का भी करवाऊंगा। पहले अपन 2 संख्या का सीखते। अपन को इन दोनों में जो संख्या कॉमन मतलब समान आ रही है वही संख्या आपकी मसप कहलाएगी। देखो इसमें 2 समान आ रहा है, ये 2 पहला समान, तो आपको यह 2 लिखना है। दूसरा एक और 2 समान आ रहा है, तो ये गुणा के अंदर आपको 2 लिखना है। अगला देखिए
क्या इसमें देखो दो तो है लेकिन ऊपर वाले में दो नहीं है, इसीलिए ये दो कॉमन नहीं आएगा। अगला देखो, एक इसमें भी पड़ा है और एक इसमें भी पड़ा है, तो आपके एक और कॉमन आएगा, ये लो एक। अब देखो इसका गुणा करना है अपन को, 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4, और 4 गुना 1 बराबर अपन का कितना आएगा 4। तो जो 4, अब देखिए आपका जो 4 व 8, 4 व 8 का जो मसप आया है वो कितना आया है 4। अब देखो 4 वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो इन दोनों में इन 4 का भाग पूर्णतः विभाजित होती है। देखो 4 व 8 मसप वही होता है जो आपके सामने उदाहरण दे रखा है, उस उदाहरण में पूर्णतः भाग जाए। अब देखो 4 का भाग इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है और इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है, 8 में भी। ये तो हो गया 4 व 8 का मसप। एक अपन और उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे कि आपके सामने एक दूसरा उदाहरण, दूसरे उदाहरण की अगर बात की जाए, दूसरा उदाहरण देखना। दूसरा उदाहरण है आपके सामने कि कोई भी ले सकते हो, जैसे कि 5 व 8 का मसप, 5 व 8 का मसप। अब देखो मसप इसका कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपन के पास में कितने संख्या दे रखी है, 2 संख्याओं का मसप है। कितनी संख्याओं का मसप है, 2 संख्याओं। मैंने पहले भी यही बताया था आपको कि 2 संख्याओं के मसप में आपको सबके अलग अलग जितनी संख्याएं दे रखी है उतने आपको अभाज्य गुणनखंड के चिन्ह बनाने। 2 संख्या दे रखी है तो अपन 2 अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाएंगे, ये पहला और ये कौन सा है दूसरा, दोनों बना दिया। अब दोनों के अंदर अपन दोनों अलग अलग संख्याओं को दर्शाएंगे। पहला 5 है तो दाया पक्ष के अंदर 5, दूसरे में 8 है तो इसमें भी 8 दर्शा दिया गया। अब देखिए क्या 2 का भाग 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। 5 तो एक अभाज्य संख्या है। मैंने कई बार पहले अभाज्य गुणनखंड करते समय बताया था कि अभाज्य संख्या के अंदर केवल अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा। तो आप 5 के अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये तो हो गया। दूसरा देखिए 8 में 2 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और इस 2 का भाग 2 में 1 बार। ये हो गया आपके 5 व 8 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब देखो अपन को क्या करना है, अलग अलग लिखेंगे। पहले लिखेंगे 5 का, 5 का जो लिखेंगे कितना आता है, 5 गुना 1। देखो ये बाएं पक्ष की संख्या लिखनी है आपको, बाएं पक्ष की संख्या लिखनी है। देखो 5 और 1 का भाग तो 1 में जाता है। मैंने एक भी बताया कि मसप के अंदर 1 लिखना जरूरी है। कभी कभार ऐसी संख्याएं होती है जिसके अंदर कोई संख्या कॉमन नहीं आती है, तब 1 मसप माना जाता है। अब देखो ये प्रश्न होगा जैसे कि, अब देखिए अगली संख्या है 8। अब देखो 8 की संख्या लिखी, बाएं पक्ष की संख्या लिखनी है। देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, ये लिख दी। अब देखिए अपन को तो क्या चाहिए, मसप चाहिए। पूर्ण मसप का तरीका अपन को करना है। कई कभी क्या करते हैं, शॉर्टकट बता देते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आता है। मैं पूर्ण विस्तार से बता रहा हूं, ये हर कक्षाओं में आपके काम आएगा मसप। अब देखना, अब लिखेंगे अपन 5 व 8 का मसप, 5 व 8 का मसप। अब देखो आपको ये लिखना है, मैंने मसप करते समय बताया कि दोनों में कॉमन संख्या होनी चाहिए, मतलब कि समान संख्या होनी। इसमें 5 है, क्या इसमें आपको 5 कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 5 को छोड़ दीजिए। इसमें 2 है तो क्या इसमें 2 दिख रहा है, नहीं है। ये भी 2 नहीं है, ये भी 2 नहीं है, तो अपने कौन सी इसमें कॉमन आई। देखो 1 इसमें भी पड़ा है और 1 इसमें भी पड़ा है। अब देखो दोनों में 1 है, इसीलिए इसका जो मसप आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। देखो 5 व 8 का जो मसप है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये है मसप। जो मसप का पूरा नाम मैंने बताया, महत्तम समापवर्तक। और उसके बाद में मसप जो करने की विधि है, 2 विधि है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा और भाग विधि द्वारा। आज जो अपन ने उदाहरण हल किए वो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा किए, और भी मैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको मसप निकालने के तरीके बताऊंगा। आज तो 2 संख्याओं के किए, कल 3 और 4 संख्याओं का भी पढ़ेंगे, फिर भाग विधि के द्वारा भी मसप निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे, और भी आपको मैं वीडियो डालते रहूंगा इसके। तब तक बने रहे। नमस्ते।